जिस जीवन को हम यूं ही गंवा देना चाहते हैं, स्वप्न में, सोए हुए, मूर्छा में, शिकायत में, कामना में, क्रोध में, लोभ में, जीवन को जरा भीतर से गौर से देखो। हर तरफ उस परमात्मा की छाया है। सबसे बड़ी हमें देन है तो ये जीवन, और इस जीवन के प्रति ही हम शिकायत से भरते हैं। ओशो कहते हैं, जीवन से बड़ी कोई संपदा नहीं। एक अंधेरी रात्रि में मैं आकाश के तारों को देख रहा था। सारा नगर सोया हुआ था। उन सोए हुए लोगों पर मुझे बहुत दया आ रही थी। वे बेचारे दिन भर की अधूरी वासनाओं के पूर्ण होने के स्वप्न ही देख रहे होंगे। स्वप्न में ही जागते हैं और स्वप्न में ही सोते हैं। ना वे सूर्य को देखते हैं, न चांद को, न तारों को। वस्तुतः जो आंखें स्वप्न देखती हैं, वे आंखें उसे नहीं देख पाती हैं। सत्य को देखने के लिए आंखों से स्वप्न की धूल हट जाना अत्यंत आवश्यक है। रात्रि जैसे जैसे गहरी होती जाती है, वैसे वैसे आकाश में तारे बढ़ते जाते थे। धीरे धीरे तो पूरा आकाश ही उनसे जगमग हो उठा था, और आकाश ही नहीं, उनके मौन सौंदर्य से भी मैं भी भर गया था। आकाश के तारों को देखते देखते क्या आत्मा का आकाश भी तारों से ही नहीं भर जाता? वस्तुतः मनुष्य जो देखता है उसी से भर जाता है। शूद्र को देखने वाला शूद्र से भर जाता है, विराट को देखने वाला विराट से। आंखें आत्मा का द्वार हैं। मैं एक वृक्ष से टिका आकाश में खोया ही था कि तभी किसी ने पीछे से आकर मेरे कंधे पर अपना ठंडा और मुर्दा हाथ रख दिया। उसकी पगध्वनियाँ भी मुझे सुनाई पड़ी थी। वे ऐसे नहीं थी जैसे किसी जीवित व्यक्ति की होनी चाहिए, और उसका हाथ तो इतना निर्जीव था कि अंधेरे में भी उसकी आंखों से भरे भावों को समझने में मुझे देर नहीं लगी। उसके शरीर का स्पर्श उसके मन की हवाओं को भी मुझ तक ले आया था। वह व्यक्ति तो जीवित था और युवा था, लेकिन जीवन कभी का उससे विदा ले चुका था, और यौवन तो संभवतः उसके मार्ग पर कभी आया ही नहीं था। हम दोनों तारों के नीचे बैठ गए थे। उसके मुर्दा हाथों को मैंने अपने हाथों में ले लिया था ताकि वो थोड़े गर्म हो सके, मेरी जीवन ऊष्मा भी उनमें प्रवाहित हो सके। संभवतः वह अकेला था और प्रेम उसे जिला सकता था। निश्चय ही ऐसे समय बोलना तो उचित नहीं था, और इसलिए मैं चुप ही रहा। हृदय मौन में ही कहीं ज़्यादा निकटता पाता है, और शब्द जिन घावों को नहीं भर सकते, मौन उन्हें भी स्वस्थ करता है। और शब्द और ध्वनियाँ तो पूर्ण संगीत में विघ्न और बाधाएं ही हैं। रात्रि मौन थी और मौन हो गई। उस शून्य संगीत में हम दोनों को घेर लिया। वह अब मुझे अपरिचित नहीं था, उसमें भी मैं ही था। फिर उसकी पाषाण जैसी जड़ता टूटी और उसके आंसुओं ने खबर दी कि वह पिघल रहा है। वह रो रहा था और उसका सारा शरीर कंपित हो रहा था। उसके हृदय में जो हो रहा था उसकी तरंगे उसके शरीर तंतुओं तक आ रही थी। वह रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, और फिर बोला, मैं मरना चाहता हूँ। मैं अत्यंत निर्धन और निराश हूँ। मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। मैं थोड़ी देर चुप रहा और फिर धीरे धीरे मैंने उससे एक कहानी कही। मैंने कहा, मित्र, मुझे एक कथा स्मरण आती है। एक फकीर से किसी युवक ने जाकर कहा था, परमात्मा ने सब कुछ मुझसे छीन लिया है,
मृत्यु के अतिरिक्त मेरे लिए अब कोई मार्ग नहीं है। क्या वह युवक तुम ही तो नहीं हो? उस फकीर ने युवक से कहा था, मैं तो तेरे पास छिपा हुआ एक बड़ा खजाना देख रहा हूँ, क्या उसे बेचेगा? उसे बेच दे तो तेरा सब काम बन जाए और परमात्मा की बदनामी भी बचे। तुम वह युवक हो या नहीं पता नहीं, लेकिन फकीर मैं वही हूँ और लगता है कि कहानी फिर से दोहर रही है। वह युवक हैरान हुआ और शायद तुम भी हैरान हो रहे हो। उसने पूछा था, खजाना? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। इस पर फकीर हंसने लगा और बोला था, चलो मेरे साथ बादशाह के पास चलो। बादशाह बड़ा समझदार है, छिपे खजानों पर उसकी सदा ही नज़र रही है। वह ज़रूर ही तुम्हारा खजाना खरीद लेगा। मैं पहले भी बहुत से छिपे खजानों को बेचने वालों को उसके पास ले गया हूँ। वह युवक कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसके लिए तो फकीर की सारी बातचीत ही पहेली थी, लेकिन फिर भी वह उसके साथ बादशाह के महल की ओर चला। मार्ग में फकीर ने उससे कहा, कुछ बातें पहले से तय कर लेना आवश्यक है ताकि बादशाह के सामने कोई झंझट ना हो। वह बादशाह ऐसा है कि जो चीज़ उसे पसंद हो उसे फिर किसी भी मूल्य पर छोड़ता नहीं है। इसलिए यह भी जान लेना ज़रूरी है कि तुम उस चीज़ को बेचने को राज़ी भी हो या नहीं। वह युवक बोला, कौन सा खजाना, कौन सी चीज़ें? फकीर ने कहा, जैसे तुम्हारी आंखें, इनका क्या मूल्य लोगे? मैं 50,000 तक बादशाह को दिला सकता हूँ। क्या ये रकम पर्याप्त नहीं है? या जैसे तुम्हारा हृदय या मस्तिष्क, इनके तो 1-1 लाख भी मिल सकते हैं। वह युवक हैरान हुआ और अब समझा कि फकीर पागल है। बोला, क्या आप पागल हो गए हो? आंखें, हृदय, मस्तिष्क, आप ये कह क्या रहे हो? मैं इन्हें तो किसी भी मूल्य पर नहीं बेच सकता, और मैं ही क्यों, कोई भी नहीं बेच सकता। फकीर हंसने लगा और बोला, मैं पागल हूँ या तू? जब तेरे पास इतनी बहुमूल्य चीज़ें हैं जिन्हें तू लाखों में भी नहीं बेच सकता, तो झूठ मूठ निर्धन क्यों बना हुआ है? इनका उपयोग कर। जो खजाना उपयोग में नहीं आता वह भरा हुआ भी खाली है, और जो उपयोग में आता है वह खाली भी हो तो भर जाता है। परमात्मा खजाने देता है, अकूत खजाने देता है, लेकिन उन्हें खोजना और खोदना स्वयं ही पड़ता है। जीवन से बड़ी कोई संपदा नहीं। जो उसमें भी संपदा नहीं देखता वह संपदा को और कहाँ पा सकता है। रात्रि आधी से भी ज़्यादा बीत गई थी। मैं उठा और मैंने उस युवक से कहा, जाओ और सो जाओ। सुबह एक दूसरे ही व्यक्ति की भांति उठो। जीवन वैसा ही है जैसा हम उसे बनाते हैं, और वह मनुष्य की अपनी सृष्टि है। उसे हम मृत्यु भी बना सकते हैं और अमृत भी। सब कुछ स्वयं के अतिरिक्त और किसी पर निर्भर नहीं है। फिर मृत्यु तो अपने आप आ ही जाएगी, उसे बुलावा देने की भी आवश्यकता नहीं है। बुलाओ अमृत को, पुकारो परम जीवन को। वह तो श्रम से, शक्ति से, संकल्प से और साधना से ही मिल सकता है। जिस जीवन को हम यूं ही गंवा देना चाहते हैं, स्वप्न में, सोए हुए, मूर्छा में या शिकायत में, कामना में, क्रोध में, लोभ में, उस जीवन को जरा भीतर से गौर से देखो। उस जीवन में और कुछ नहीं, हर तरफ उस परमात्मा की छाया है। क्योंकि अगर सबसे बड़ी हमें देन है तो ये जीवन, और इस जीवन के प्रति ही हम शिकायत से भरते हैं। यहाँ तक कि तथाकथित साधुओं ने तो ये भी कह दिया, जीवन दुख है। जीवन दुख नहीं, बल्कि हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है।
हम जीवन को आनंद की तरह देखते हैं या जीवन को दुख की तरह? हमारी दृष्टि कैसी है? हम जीवन में एक उत्सव देखते हैं या जीवन में दुख ही दुख? सब हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए प्यारे मित्रों, जिस जीवन की हम यात्रा कर रहे हैं, इस जीवन में कैसे जागकर हम, जैसे ओशो कहते हैं, लिव हियर एंड नाउ, लिव मोमेंट टू मोमेंट। और इस पल में, इस क्षण में, ये जो अनमोल खजाने भरे हैं, जैसे परमात्मा की अनुभूति, जैसे जीवन की अनुभूति, जैसे आनंद की अनुभूति, अगर ये सब है तो केवल और केवल इसी क्षण में। लेकिन हमारा मन हमें कभी तो पास्ट में और कभी फ्यूचर में उलझाए रखता है। हमारा मन हमेशा जो नहीं है उसके लिए दुखी हो जाता है। हमारा मन जो है हमारे पास, उसके लिए कभी भी अहोभाव से नहीं भरता। सारी साधना केवल और केवल स्वयं को पहचानने की है। कैसे मैं अपने स्वयं को पहचान लूं, अपने होने को समझ लूं, मेरा होना क्या है। और एक बार जब हम अपने होने को समझते हैं तो हम पाते हैं कि मैं जिस परमात्मा को खोज रहा हूं, मैं स्वयं उस परमात्मा से कम नहीं। वो भगवत्ता मेरे भी भीतर इस आत्मा के स्वरूप में है। वो भगवत्ता मेरे जीवन में पूरी तरह से फैली हुई है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को दुख की दृष्टि से देखकर दुखी हो जाता हूँ। आओ, हमारे सद्गुरु ओशो ने हमें जीवन दिया हंसने के लिए, गाने के लिए, नाचने के लिए। और यही साधना है। कैसे जीवन में हमारे कोई भी घटना घटे, घटना तो घटना है, लेकिन उससे हम अपने जीवन को कितना उलझा देते हैं अस्वीकार करके। क्योंकि हर चीज का स्वीकार ही जीवन के खजाने हमारे जीवन में ले आता है। क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो ना होने को है। हर पल वही हो रहा है जो होने का तय है। और इसलिए ओशो कहते हैं, स्वीकार, अहोभाव, इन खजानों को जैसे ही हम पा लेते हैं, अपने जीवन को आनंद में रूपांतरित कर देते हैं।